हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जैसलमेर में। तो आज हम बात करने वाले हैं गागरोन का युद्ध के बारे में। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर चालू रखते हुए आगे बढ़ते होंगे। तो आज का हमारा जो है चैप्टर है उसके बारे में तो गागरोन का युद्ध है और आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गागरोन का युद्ध है और 1519 में हुआ था। मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के राजपूत संघ के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध है जो गागरोन वर्तमान मतलब भारतीय राज्य राजस्थान में क्षेत्र में स्थित के परिणाम स्वरूप सांगा की जीत हुई थी, जिसमें उसने मोहम्मद गौरी था उसको बंदी बना लिया था और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जो गागरोन का युद्ध है जो मालवा सल्तनत युद्ध का भाग था। ये कब हुआ था? तो 1519 में हुआ था और स्थान था गागरोन। मालवा सल्तनत जीत जो राजपूत जो हुए थे वो जीत गए थे और मोहम्मद खिलजी था और उसको बंदी बना लिया गया था और राणा सांगा ने मालवा का अधिकांश क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। और यह है तो आप देख सकते हो इसमें इधर राणा सांगा राव वीरमदेव और मेदिनी राय था और इधर था तो मोहम्मद खिलजी युद्धबंदी बना लिया गया और इसके जो सेनापति था आसफ खान इसका सेनापति था। इसके बाद देखेंगे इसकी जो पृष्ठभूमि क्या थी, ये क्यों हुआ था, इसके कारण पीछे क्या था। तो इसकी पृष्ठभूमि थी कि मालवा के सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया था और मोहम्मद खिलजी द्वितीय मुख्य रूप से राजपूत प्रमुख मेदिनी राय की सहायता से विजयी हुआ और मेदिनी राय का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के मुस्लिम रईसों की दुश्मनी हो गई, यहाँ तक कि नई सुल्तान ने भी गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय से सहायता के लिए अपील करना आवश्यक समझा और गुजरात सुल्तान की एक सेना को मांडू भेजा गया और वहाँ उसे घेर लिया गया, जहाँ मेदिनी राय का बेटा अधिकार में था। वो किसका बेटा था? मेदिनी राय का बेटा है जो अधिकार में था। इसके बाद में है बदले में मेदिनी राय ने मेवाड़ के महाराणा सांगा से सहायता मांगी। मेदिनी राय का जब बेटा है अधिकार में था तो मेदिनी राय ने मेवाड़ के सांगा से जो है उनकी सहायता मांगी, तो जो अपनी सेना को मालवा में सारंगपुर तक ले आए। हालांकि तब तक गुजरात सल्तनत की सेनाएं मांडू पर कब्जा कर चुकी थी। जब महाराणा सांगा जो सेना लेकर आया उससे पहले की गुजरात की जो सल्तनत की सेना थी मांडू पर कब्जा कर चुकी थी और जिस कारण है सांगा को मेदिनी राय के साथ मेवाड़ लौटना पड़ा और मेवाड़ में मेदिनी राय सांगा की सेवा में कार्यरत रहा। और इसके बाद है युद्ध है और युद्ध किस कारण होता है इसका है तो इसके मालवा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रतिशोध में मोहम्मद ने गुजरात के आसफ खां के साथ मेवाड़ियों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया और इसे गागरोन के मार्ग से ले गया। इसके जवाब में जब राव वीरमदेव के अधीन मेड़ता के राठौड़ों के सहित चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ सांगा आगे बढ़े और मेवाड़ी घुड़सवारों ने गुजराती घुड़सवारों के मध्य में से प्रहार किया और जिसमें वे बिखर के भागने लगे। बाद में उन्होंने मालवा की सेना के साथ भी ऐसा ही किया। इसके परिणाम स्वरूप इन्हें निर्णायक जीत मिली और मोहम्मद जो घायल हो गए और हरिदास केसरिया द्वारा बंदी बना लिया गया। इसके अधिकांश अधिकारी की मृत्यु हो गई और उनकी सेना नष्ट हो गई। सेना थी उनकी एकदम नष्ट हो गई। आसफ खां का बेटा मारा गया। आसफ का सेनापति था, उसका बेटा का मारा गया। हालांकि वह खुद भागने में सफल रहा। इसके बाद है देखते हैं परिणाम क्या थे। तो इसके परिणाम थे राणा सांगा ने बाद में गागरोन के साथ साथ भीलसा एक स्थान रायसेन और सारंगपुर चंदेली रणथंभौर के क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। किस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? सारंगपुर और के नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इसके बाद में मोहम्मद जो खिलजी था उसको 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बना कर रखा और रखा कि राणा खुद व्यक्तिगत रूप से उसके
घावों के इलाज की देखभाल कर सके। उसको बंदी इसलिए बना रखा गया कि राणा चाहता था कि मैं इसी जो घाव लगे हैं उनकी व्यक्तिगत रूप से मैं ही इसकी देखभाल करूं। बाद में सांगा ने मोहम्मद को सम्मानजनक पांडु वापसी अनुमति भेज दिया। हालांकि इसका एक बेटा मेवाड़ में बंधक के रूप में था। हालांकि जो खिलजी थे उनके बेटा एक है जो मेवाड़ में एक बंधक के रूप में था, और मोहम्मद ने बाद में सांगा को उपहार के रूप में एक गहना और मुकुट भेजा। मोहम्मद ने सांगा को उपहार के रूप में, जब इन्होंने सांगा ने मोहम्मद को छोड़ दिया तो खिलजी को, तभी उन्होंने एक उपहार की तरफ से एक गहना और मुकुट भेजा। सांगा ने अपनी जीत के बाद हरिदास केसरिया चित्तौड़ का किला भेंट कर दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये और कई बार पूछा भी गया है। तो चित्तौड़ का किला है सांगा ने किसको भेंट किया था, तो वो था हरिदास केसरिया। कौन थे? हरिदास केसरिया। उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करके बदले में 22 गाँवों की जागीर प्रदान स्वीकार की। लेकिन जब उन्होंने जो चित्तौड़ का किला भेंट किया तब उन्होंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर लिया, तब बदले में 12 गाँवों की जागीरें प्रदान कर दी। उन्होंने पता नहीं क्यों अस्वीकार किया, क्योंकि वो एक चित्तौड़ का बहुत बड़ा किला भेंट कर रहे थे राजा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और इसके बाद में उन्होंने 12 गाँव की जागीर ले ली। इसका है जो इस किस कारण हुआ था, इसके परिणाम हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा था गागरोन के युद्ध के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में ज़रूर समझ आया होगा, और समझ आए और नहीं आए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी कहाँ पर गलती है, और गलतियों को ज़रूर दोहराना ताकि मैं अगले वीडियो में बनाते समय इस गलतियों को स्वीकार करके और इसको सुधार सकूँ। जय हिंद, जय भारत।